जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। परिवार में मर्यादा के लिए क्या समझना? हमारे परिवार को, सांस्कृतिक जीवन को, परिवार के संस्कारों को सुरक्षित रखने को कुल मर्यादा का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। जिस कुल की मर्यादा का पालन होता आया हो वही श्रेष्ठ कुल होता है। अपने परिवार की कुल की मर्यादा अक्षुण्ण रखने की मुख्य फर्ज है प्रत्येक सभ्य की। भारतीय संस्कृति की उत्तम देन है संयुक्त परिवार। हमारा जीवन पारिवारिक परंपरा की शक्ति, मर्यादाओं से विकसित होता है। परिवार में सब कुछ समाया होता है। नीति, धर्म, विचार, ज्ञान, भक्ति, कथा, वार्ता, तीर्थ, पुण्य, दान, व्रत, पर्व, दया, उदारता, संस्कार, उत्सव, व्यापार, कारोबार की दक्षता, समाज में स्थान आदि जीवन के अति आवश्यक मूल्यवान तत्व परंपरा के रूप में हमको पारिवारिक जीवन से अनायास प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, असत्य और बल के प्रयोग से धन प्राप्त करना शक्य है, परंतु श्रेष्ठ कुल का आचार धन से प्राप्त नहीं हो सकता है। महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, असत्य और बल के प्रयोग से धन प्राप्त करना शक्य है, परंतु श्रेष्ठ कुल का आचार धन से प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं, श्रेष्ठ कुल का निर्माण किस प्रकार शक्य होता है, यह मुझे कृपा करके समझाइए, क्योंकि मैंने भी धर्म और अर्थ के ज्ञाताओं से श्रेष्ठ कुल की प्रशंसा बहुत बार सुनी है। विदुर जी कहते हैं, तप, दया, ज्ञान, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, सदा अन्नदान, शुद्ध लग्न और सदा सदाचार, ये 7 गुणों के आचार से सामान्य कुल भी श्रेष्ठ कुल में परिवर्तित होता है, श्रेष्ठ कुल का बिरुद प्राप्त करता है। कुल की प्रतिष्ठा का आधार धन नहीं है। कुल की महत्ता, उच्चता तो धर्म के पालन से ही संबंधित रहती है। जिस कुल की कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सदाचार का अतिक्रमण नहीं करता है, लग्न संबंधी भी कुलाचार के अनुरूप ही यथा योग्य करता है, जीवन में झूठे के मार्ग का त्याग करता हुआ धर्म का आचरण करता है, अपने कुल का जो विशिष्ट आचार मर्यादा में रहकर उसी के अनुरूप आचरण करता है, वह कुल श्रेष्ठ बनता है। संपत्ति, ऐश्वर्य कम होने पर भी सदाचारी कुल यश प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वह श्रेष्ठ कुल माना जाता है। धर्म के अंगों का, सद्गुणों का पालन करते करते नैतिक धर्म के सद्गुणों को पुष्ट करते रहना, यह प्रत्येक सभ्य की नैतिक फर्ज है और प्रत्येक सभ्य की यह हार्दिक अभिलाषा होनी चाहिए। कुटुंब को महान बनाने की
श्रेष्ठ बनाने की अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थों से अपने कुटुंब को संपन्न करने की अभिलाषा प्रत्येक सभ्य को होनी ही चाहिए। अपने जीवन की पूर्ण शक्ति, बुद्धि, योग्यता की नूतन धाराएं कुल की श्रेष्ठता के प्रवाह को पुष्ट करने को कुल मर्यादा के प्रवाह में ही प्रवाहित करो। इस प्रकार की आह्लाद भरी, उत्साह भरी मानसिक स्थिति कुल की उच्चता का आचरण बनी रहती है। आजकल परिवार में वृद्धों की दशा बड़ी ही शोचनीय हो रही है। युवानों को सोचना चाहिए, विषय भोगों के नशे में पथभ्रष्ट हो गए हैं। अपने वृद्ध माता पिता या निकट के परिवार के वृद्धजन की परवश पराधीन दशा में हम लोग सेवा, शुश्रूषा और संभाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? माता पिता सदैव रक्षक व हितकारी होते हैं। निसर्ग ने ऐसे ही बनाए हैं। पत्नी आनंद देती है, परंतु हितकारी हो या न भी हो। भाई बहन तो लक्ष्मी, आनंद व कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। यह बात है कर्तव्य पालन से बंधे हुए कुटुंब की। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने वाले सदस्यों के कुटुंब को कुटुंब भी कैसे कहा जावे? आजकल तो महाजनी संस्कृति सभ्यता चल रही है, या यूं कहना चाहिए कि पुष्ट हो गई है। महाजनी सभ्यता माने स्थूल दृष्टि भावना की बाहुल्यता से सब कुछ विक्रय, कि माता पिता का, पति पत्नी का, पुत्र पिता का, माता पुत्र का, भाई बहन का प्यार, कर्तव्य आदि सब में क्रय विक्रय की स्थूल दृष्टि भावना बढ़ गई है। आंतरिक उल्लास, संतोष व निर्मलता को हिसाबी किताबी लोग कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए आज पश्चिम में यह दशा है कि न पति सुरक्षित है, न पत्नी, न बालक, न परिवार। बम्बई का इतिहास। तुम्हारा हाल का बम्बई कैसा बसा है ये जानते हो? बम्बई मुंबई नाम कैसे हुआ जानते हो? बम्बई के टापुओं को गुजरात सौराष्ट्र के कोली लोगों ने अपना निवास क्षेत्र बनाया था। मुंबा देवी उनकी कुलदेवी है। उनकी मूर्ति की स्थापना कोलियों ने की थी। सौराष्ट्र के कोलियों ने प्रथम निवास किया। बाद में फौरन ही गुजरात के कोली पटेल लोग आ गए। ये लोग भगवान बुद्ध को अपनी जाति के मानते थे। सन 16 के पहले करीब 100 से भी अधिक साल के पहले आकर बसे हुए कोली, पटेल, भंडारी आदि थे। सन 16 के मध्यकाल में जंजीरा, रत्नागिरी आदि क्षेत्र की आदिवासी जाति के लोग बम्बई आए। पहले जंजीरा में हबीसियों की सत्ता थी। व्यापार की ओट में वे बम्बई आए और कोलियों से युद्ध करके बम्बई पर कब्जा कर लिया। परंतु फौरन कोली, पटेल, भंडारी, पारसी आदि सब जातियों ने मिलकर हबीसियों को पराजित करके भगा दिया। जिस प्रकार वाराणसी के महाराजा अशरफियों को धूप में डलवाते थे, उसी प्रकार ये कोली पटेल लोग भी अपने धन का सिक्का, मुद्राएं आदि को धूप में फैलाते थे। मैंने वाराणसी में देखा था, वैसा ही बम्बई के मध्य भाग की सड़कों पर धूप में फैलाया हुआ धन देखा था।
हवीसियों को पराजित कर दिया गया, परंतु उसी समय में आए हुए अंग्रेजों ने कुनेह युक्ति से बंबई पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। कंपनी सरकार ने बंबई की संपत्ति देखी तो फौरन बंबई पर येन केन प्रकारेण कब्जा कर लिया। सेवा के नाम पर देशद्रोह। अब समय है कि दूरदर्शिता से अर्थनीति और राजनीति का ढांचा तैयार किया जाए। पंचवार्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। परदेशों से भी सहायता की विपुल मात्रा प्राप्त की जा रही है, परंतु इनका परिणाम क्या निकलता है? राजनीति व अर्थनीति का बराबर मिलन करने की नीति का ख्याल नहीं, यही आश्चर्य है। परिणाम देखते नहीं न सोचते हैं। अपनी अपनी कुर्सी और सत्ता की चिंता जनहित व देशहित के लिए किसको समय नहीं है। इन सब बातों का परिणाम 10-12 साल में ही ठोस रूप में सामने आ जाएगा, तब समस्याएं मालूम पड़ेंगी। ये बड़ी बड़ी पंचवार्षीय व दूसरी योजनाओं की निष्फलता की मात्रा ज़्यादा और सफलता की मात्रा नहिवत तब स्पष्ट दिखने में आएगी। बढ़ाए गए और बढ़ते ही जाने वाले अनाप शनाप खर्च पर सब कोई विरोध करने लगेंगे, तब शासन की आंखें खुलेंगी। यह कोई राजनीति है या अर्थनीति है? बस कर्जा बढ़ाने में लगे हैं, परंतु ऋण चुकाने का भारी बोझ भारी समस्या खड़ी कर देगा। देश का अर्थतंत्र इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम्हारे रुपए का मूल्य 4 आने भर का ही रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। औद्योगिक विकास के नाम पर कर्जा बढ़ाया जाता है, परंतु विकास तो ठीक, पूरा उत्पादन भी तो प्राप्त नहीं हो रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सोचता नहीं। हमारे लिए सोचनीय परिस्थिति को तो देखो। सरोज बहन उत्पादन कम हो जाता रहा है, विदेशों के साथ का व्यापार भी घटता रहा है। अन्न के क्षेत्र में तो हमारी नीति आत्महन है। कृषि प्रधान देश की आज कैसी दुर्दशा की गई और की जा रही है। विदेशों से अनाज ला लाकर अन्न की हमारी आत्मनिर्भरता को ही नष्ट कर देने में नेता लोग लगे हैं। देहातों में किसानों के सामने जाने की फुर्सत नहीं, परंतु विदेशों में जा रहे हैं। खेती बढ़ाने का सोचते नहीं, परंतु विदेशों से भीख मांगने को जा रहे हैं। सारे विश्व में भिखारी, दरिद्री, भूखा भारत का चित्र बनता जा रहा है। इसके लिए भी कोई परवाह नहीं है। देश का गौरव नष्ट कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कोई विचार नहीं। क्या कहें इनको? भगवान भारत की रक्षा करे। आर्थिक समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोग विद्रोह करेंगे। महंगाई और अभाव से लोग तंग हो जाएंगे। विदेशी सहाय ले ले करके लोगों पर बोझा बढ़ाया जा रहा है और विदेशी सहायता का पूरा उपयोग तो किया नहीं जा रहा है। उससे भी अपनी स्वार्थ पूर्ति और आराम सुविधा बढ़ाए जा रहे हैं। सेवा के नाम पर व सेवा के पद पर देशद्रोह हो रहा है। लोगों से विश्वासघात किया जा रहा है। अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वत, काला बाजार, काला पैसा
सभी कुछ चलने देते हैं। जानकर भी हमने लिया सो तुम भी लेना, और इन गधों को जाने देना। ऐसा हाल बढ़ रहा है। परिणाम में और कुछ नहीं, महंगाई बढ़ेगी, सुरसा के बढ़न तरह अनीति, काला बाजार, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, गरीबों की गरीबी बढ़ेगी, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति व सत्ता बढ़ेगी, अकाल की परिस्थिति बनी रहेगी, सामान्य जन प्रतिदिन आधा भूखा रहेगा। आज यह बात कोई न मानेगा न समझेगा, सभी को प्रगति ही दिखाई पड़ रही है, परंतु भीतर में खोखलापन भी बढ़ता जा रहा है। महंगाई व अभाव को जीवन बन जाएगा, तब सब चिल्लाएंगे। अभी तो सब अपनी अपनी तान में गुलतान है। आम जनता का हाल सोचने की किसी को फुर्सत नहीं है। सच्चा देश सेवक कोई नहीं है। कौन सोचता है कि अकाल और सूखे ने साम वर्ग की, मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। प्रधानों की और नेताओं की जोड़ तोड़ के कारण शासन का ध्यान उत्पादन की वृद्धि, प्रशासन की कसावट, आकर्षण, शांति और व्यवस्था की रक्षा से हटकर पारिवारिक हित संपादन और गुट्टों, झुंड की आंतरिक जोड़ तोड़ में ही केंद्रित हो रही है। आज जनता बेहद त्रस्त हो चुकी है। वह गरीबी के और महंगाई के और काले पैसे के इस विषैले चक्र को तोड़ने के लिए छटपटा रही है। इसकी ओर ध्यान देने की किसी को सूझता नहीं है। जनता हिंसक बनकर मारझाड़, लूट चलाएगी, तब शासन की आंखें खुलेंगी। ऐसी राजनीति में देश का क्या होगा? राम रक्षा करें। बस समय बड़ा विकट आ रहा है, देखकर हृदय कांप रहा है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।